सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। On your marks. Get set. कमी दिखी मुझ में जब हर बार से बार करा रेस अप इस मैराथन पेस अप समय कीमती है बेटा लेस अप खड़ा चौड़ा मैं never gave up lace up खुला मेरा लगा हुआ टेप अप बैठा था सुमड़ी में खफा ये लेखक क्योंकि सारे मानते थे मुझे बेबस सेटन सी आवाज बना सेठ अब कविता लिखी जो पढ़ो धीरज लेकर ये दल जीवन जो बने सांसें लगे जिंदगी पे उधार पल की मत देने के बाद सवाल की क्या करे दल में तो थोड़ा चटपटा लिप लो कंपन तेरी ला दे आत्मा मैं बिना क्षण भर भी थम करे जब आता मैं पत्थर पड़े तेरे माथे पे अब बंद गुलामी बस कला से बंदगी मुझे खुद नहीं पता ताकत कंठ की मेरा गेम प्ले काफी मैसी मैं वो एफसी जिसके राइट विंग में वैकेंसी आवाज का दाम अब एक बेटी का काम काज मेरा रोज नेकी का किया सब खुद कुछ भाई बने जरिया में शुरू करा बहना बना दरिया खुद भी तो रोजाना चाटे चेक नथिंग इजी मिला जीवन ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स करा जितना भी मिला केवल अब रिस्पेक्ट आई नेवर गिव अप और आज यहाँ पे हुए रैक कमी दिखी मुझ में जब हर बार से बार करा रेस अप इस मैराथन पेस अप समय कीमती है बेटा लेस अप इंडस्ट्री डालनी एंड बैक तभी भाई ऑल डे इन लैब घुसा जिस फील्ड में उस फील्ड का रखा नैक और उम्मीद है ये गेम भी हो जाएगा क्रैक हाँ not living in the past Chandrayaan on the land I'm ripping up meniscus cause all no cap at that and this I make a wish की बनूं एक दिन best in the biz yes sir हाथ एक कम दो गुना stronger मैं fought you like a bomb when I get on a phone तुझे लगे loss मेरा कभी था ना right I can't applaud even if you sing all night रखी half grip on the crown मैं वो guy जो ad libs के पीछे हमेशा आगे आए शिष्य हूँ subject ये हो रहा tough दाई आस्तीन में नहीं परिचय छुपाए नहीं मांगू किसी का hand out I write my own fate so don't you ever doubt I'm all out हूँ मैं hunt पे बजे दन मेरी बोली like a minigun you know that I stand out था जो सपना वही बना आप सीन उनके मैसेज आते जो छोड़े थे मुझे ऑन सीन इट्स अमेजिंग हाउ टेबल्स टर्न आईडीसी ट्रैक पे हूं ना हूं मैं रहूंगा एथलीट मेरी बातों से बुनी कहानी लगे स्क्रिप्ट मैं कल हीरो आज हीरो कैसा नेवर फ्लिप इंदौरी भाई मेरा करी मैं भोपाल निकले दोनों डाले थे की तेज होती एक ना मिस बस सड़कों पे गल्ला बजा घर से बड़ा स्टेज बोली ऐसी गंजा भी करे गंगा पर चेज नेवर चेज फेम बंदी बोली भी द सेम रुके गाना एमबीए का ये लिरिकल में मैं लेट्स गो रोटी की लड़ाई तभी पाना डो दे यू गो बोलूंगा मैं मां को जो खोलूंगा डोर कॉन्डो का हैवी होते जा रहे कंधे ज्यादा स्टिल कूल लगो पूरा सब जीरो ऑन द फ्लोर रैप कमांडो ध्यान दो मान लो टेढ़ी मेंटालिटी मेरी जिससे भिड़े ना हो आंदो ये ताइक्वांडो ऑन द पिक लॉन्डो को I'm a mosh pit on the go आराम से कमांडो कमी दिखी मुझ में जब हर बार से बार करा रेस अप रज्जो इस मैराथन पेस अप समय कीमती है बेटा लेस अप खड़ा चौड़ मैं never gave up lace up खुला मेरा लगा हुआ टेप अप lace up हाँ lace up 04 yes sir दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ ही मुख हैं, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। हमारी दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ की दुनिया हमें समझ में आती है, लेकिन जब कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होती तो समझें कैसे? जैसे समुद्र में होता है चारों तरफ पानी ही पानी, और अगर आसमान में भी बादल हो तो कौन सी दिशा कहां है कुछ समझ में नहीं आता। यही हालत अर्जुन की थी दोस्तों। माटी से अब धूल उठी है
तेरे संग मरना। अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना। तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना। तेरे संग जीना, तेरे संग मरना। जीना तेरे संग मरना। तेरे संग जीना तेरे संग मरना। अब रूठे या जग छूटे हमको क्या करना। तेरे संग जीना तेरे संग मरना। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं विष्णु पुराण से एक और कहानी के साथ।
जी हां, इसका शीर्षक है भक्त प्रहलाद। दोस्तों, भक्त और भगवान का नाता एकदम पर्सनल होता है, उसमें कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। आप चाहें भजन गाएं, भगवान को याद करें या मन ही मन उसकी स्तुति करें, भक्ति की हर क्रिया में केवल दो ही लोग होते हैं, आप और आपका भगवान। विष्णु पुराण की हमारी आज की कथा इसी संबंध के बारे में बता रही है और एक ऐसे बालक के बारे में बता रही है जिसके नाम से पहले ही भक्त शब्द जुड़ गया। सोचिए कैसी महान भक्ति होगी इस बालक की। जी हां, हम बात कर रहे हैं भक्त प्रहलाद की। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद विष्णु के सबसे सच्चे भक्तों में से एक थे। प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, एक ऐसा दुर्जेय राक्षस जिस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। हिरण्यकश्यप के पिता का नाम था कश्यप और माता थी अदिति। प्रहलाद के अलावा भी हिरण्यकश्यप की कई संतानें थीं, जिनमें 3 पुत्र थे, संल्हाद, अनुल्हाद और ल्हाद, और एक पुत्री थी जिसका नाम सिम्हिका था। प्रहलाद की माता यानी कि राक्षस हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप का एक भाई भी था, हिरण्याक्ष, जिसका कि विष्णु जी वध कर चुके थे। इसी हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक भयंकर तप करने का निर्णय लिया था। कहते हैं कि एक बार इंद्र कयाधु को हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को समझाया कि कयाधु गर्भवती है। तब इंद्र ने नारद जी से कयाधु को अपने आश्रम में ले जाने के लिए कहा। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले आए। नारद जी के आश्रम में हर ओर धार्मिक वातावरण था। शिशु प्रहलाद उस समय गर्भ में ही था। भक्तिमय वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ना आरंभ हो गया था। गर्भ के अंदर वो हर समय भगवान विष्णु की कथाएं सुनता ही रहता। कुछ समय बाद कयाधु हिरण्यकश्यप के पास वापस आ गई और प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसकी विद्या भी आरंभ हो गई। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद हाथ में एक पट्टी यानी कि स्लेट लिए हुए आ रहा था। इस स्लेट पर भगवान श्री कृष्ण का चक्र तथा उनका नाम लिखा था। हिरण्यकश्यप आश्चर्य में आ गया, बोला कि ये सब तो मेरे शत्रु हैं। प्रहलाद बोला कि ये तो तीनों लोकों के भगवान हैं और हिरण्यकश्यप को उनकी शरण में जाना चाहिए। हिरण्यकश्यप ये कैसे सहन करता? उसका अपना ही पुत्र उसे अपने शत्रु की शरण में जाने को बोल रहा था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के गुरु को बुलाया और उससे पूछा कि उसका ही बालक उसके शत्रु की बात क्यों कर रहा है। प्रहलाद बालक से किशोरावस्था में पहुंच रहा था। विष्णु जी के प्रति उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो रही थी। हिरण्यकश्यप ने पहले तो बच्चे की बात जान करके उसे जाने दिया, पर ज्यों ही बड़ा होने पर भी प्रहलाद की भक्ति रुकी नहीं तो उससे यह सहन नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद पर अस्त्र शस्त्र से वार किए जाने का आदेश दिया। दरबार में सब लोग महान आश्चर्य में आ गए, क्योंकि हर छोड़ा गया अस्त्र और शस्त्र विपरीत दिशा में जाकर दैत्यों को मारने लगा था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने विषैले सर्पों से प्रहलाद को मरवाने का प्रयत्न किया। प्रहलाद को पहाड़ों की ऊंचाइयों से फेंका गया, उस पर जंगली पशु पक्षी छोड़े गए, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने जैसे जिद पकड़ ली थी कि वो अपने बेटे को मार के ही मानेगा। तब उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में बैठाए और आग में बैठ जाए। ऐसा भी हुआ दोस्तों। जब वो उसको लेकर के बैठी तो वो स्वयं भी जल करके राख हो गई। जी हां, होलिका जल करके राख हो गई और प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हिरण्यकश्यप ने अपने भाई हिरण्याक्ष से बदला लेने के लिए भयंकर तप किया था। इस तप में उसने वरदान मांगा था कि न उसे मनुष्य मार सके और ना ही जानवर, न उसकी मृत्यु दिन में हो और ना ही रात्रि में, न कोई उसे घर में मार सके और ना ही घर के बाहर। उसे मारने के लिए ना ही अस्त्र का प्रयोग हो और ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग किया जाए। जब उसे ऐसा वर मिला तो हिरण्यकश्यप अपने आप को अजय यानी कि अनविंसिबल मानने लगा। भगवान के सामने भला कोई इनविंसिबल हुआ है? पर क्योंकि मृत्यु का डर नहीं था तो ना ही हिरण्यकश्यप के अत्याचार रुके और ना ही प्रहलाद को मारने से वो रुकने वाला था। परंतु एक दिन
जब उसका समय पूरा हो गया तो उसका काल उसके सामने उपस्थित था। यह काल एक स्तंभ यानी कि एक पिलर था। जी हां, इस पिलर में से ही वो काल निकला। यह था भगवान विष्णु का नृसिंह रूप, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में ऐसा भयंकर अवतार कि स्वयं तीनों लोक घबरा गए। संध्या का समय हुआ, जब न दिन था और न ही रात, तो नृसिंह रूप हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए महल के द्वार तक ले गए। ठीक द्वार के बीचों बीच में, जो न घर के अंदर और ना ही बाहर, वहीं नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर लिटा दिया। यह स्थान ना तो धरती थी और ना ही आकाश। उसके बाद अपने तीखे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट बीच में से फाड़कर उसका अंत कर दिया। जैसा कि वरदान ब्रह्मा जी से मांगा गया था वैसा ही हुआ। न घर में न बाहर, न दिन में न रात में, न शस्त्र से न अस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से। और इस तरह हिरण्यकश्यप का वध हो गया। हिरण्यकश्यप के जाने के बाद उसका राज्य भक्त प्रहलाद को मिला और प्रहलाद का गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। उसका विवाह धृति नाम की कन्या से हुआ। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत कथा जिसमें एक राक्षस ने अनूठे वरदान को प्राप्त करके अपने आप को अमर और अजय होने की गलती कर ली थी। परंतु भक्त की भक्ति को वो भूल गया और उस अटूट रिश्ते को भी जो भक्त का भगवान से होता है। प्रिय दोस्तों, भगवान से हर समय कुछ मांगते रहने को भक्ति नहीं कहते और ना ही ऐसा करके आप भगवान से कोई रिश्ता बना पाते हैं। अरे भक्ति अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद ही आती है और भगवान जो भी दें उसे प्रसाद समझ के ग्रहण करने से आती है। यानी आपको अपने जीवन में अपने ईश्वर से या अपने काम से या अपने रिश्तेदारों से अपना जो भी आपका फोकस हो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो कार्य पूरा होगा, तभी तो वो स्वीकार करेगा और आपको सही रास्ते पर रखेगा। आशा है इस कहानी से हम अपने जीवन को सरल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। छोड़ चले जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ जाइबो रे? हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल के आए मोहिया, जाने क्या हो अब इसके बाद। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। कटे फिर किस तरह हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल की आए मोहया, शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम।
शहर का नाम। ले चल जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम। मुझ पे है इतना एतबार, मैंने किया है तुमसे प्यार। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हे, क्या सोच रही हो? मैं हाँ? कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा न हो तो कभी छोड़ दे मेरा साथ। फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। ऐसा न हो तो कभी छोड़ दे मेरा साथ। अरे फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी। अच्छा, मैंने भी की थी दिल लगी है। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी। 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 नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है।